जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी भी की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर भारत पर बहुत ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों अमेरिका। क्या वाकई में रशिया से तेल खरीदना बंद कर सकता है भारत? आपको बताएंगे इसका तगड़ा जवाब किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी सिंगर ने दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कर दिया है समर्थन और ट्रंप की कर दी हालत खराब, साथ साथ राहुल गांधी को भी लपेट दिया। दोस्तों बताएंगे क्या कहा अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे ऑस्ट्रेलिया पूर्व पीएम ने भी बड़ा बयान दे दिया दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर। बताएंगे कैसे एक तरफ खड़े हैं ट्रंप तो दूसरी तरफ बाकी दुनिया भारत के समर्थन में खड़ी है। लेकिन सबसे बुरी खबर दोस्तों यह है, भारत के सपोर्ट में बोलना पड़ गया महंगा अपने ही पूर्व सलाहकार को जेल भिजवाने पर तुले मिस्टर ट्रंप दोस्तों। वही पाकिस्तान अफगानिस्तान झड़प के बीच शहबाज शरीफ पहुंचा सदमे में, फिर आने लगी भारत हिंदुस्तान की याद और पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ पर लगा दिया बड़ा इल्जाम दोस्तों और कह दिया ये पाकिस्तानी पीएम के लायक है ही नहीं। हमारे पाकिस्तान के इन चीजों की इज्जत तो भारत करता है लेकिन पाकिस्तान का पीएम पाकिस्तान के सेना प्रमुख नहीं करते। बताएंगे किस चीज को लेकर इज्जत की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पर। वहीं एक से एक बड़ी जानकारी आज आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश का दिल खोलकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत की कूटनीति के आगे अमेरिका और चीन जैसे देश भी पस्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पर भारत की ओर से रशिया से कच्चे तेल की खरीद को लेकर व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बड़ा दावा कर दिया है। राइटर्स को उसने बता दिया है कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच व्यापार पर बातचीत सकारात्मक रही है। इसके चलते भारतीय रिफाइनर्स रूसी तेल आयात को 50% तक कम कर सकते हैं। हालांकि भारतीय सूत्रों का कहना है कि ये कटौती अभी तक दिखाई नहीं दी है। दिसंबर या जनवरी के आयात आंकड़ों में इसका असर दिख सकता है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय रिफाइनर्स ने नवंबर के लिए पहले से ही ऑर्डर दे दिए हैं, जिनमें दिसंबर में आने वाले कुछ कार्गो भी शामिल है। भारत सरकार ने अभी तक रिफाइनरियों को रूसी तेल आयात कम करने का कोई औपचारिक आदेश नहीं भेजा है। पेट्रोलियम मंत्रालय और रूसी तेल खरीदने वाले सभी भारतीय रिफाइनर्स ने राइटर्स की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार पर भारी दबाव बना रहा है अमेरिका और लगातार नए नए दावे कर रहा है भारत को लेकर रशिया से तेल खरीदने पर। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या रशिया से वाकई में तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? लेकिन वही मानना यह है दोस्तों, सवाल ये भी है कि भारत अगर रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा। तो आपको बता दें, विशेषज्ञों के मुताबिक अगर भारत जो है वो रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे तो वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। दुनिया में तेल की डिमांड भी बढ़ सकती है, लेकिन उत्पादन स्थिर रहने से कीमतें लगातार बढ़ सकती हैं। इसका असर भारत में भी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, हम और आप पर पड़ेगा। इसके अलावा महंगाई भी बढ़ेगी। ऐसे में मोदी सरकार ऐसा रिस्क उठाने से बचना चाहेगी। हालांकि अगर रशिया वाली कीमत पर किसी दूसरे देश से तेल मिले तो मामला बदल सकता है। ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने भारत पर 50% का टैरिफ तक लगाया है। ट्रंप भी लगातार दावा कर रहे हैं कि भारत जल्द ही रशिया से तेल खरीदना बंद कर सकता है। हालांकि इस पर रशिया ने सतर्क प्रतिक्रिया दी और भारत के उन बयानों से दूरी बना ली। भारतीय विदेश मंत्रालय तक ने कह दिया कि उसे प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच हाल के किसी भी बातचीत की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसी बीच दोस्तों सबसे बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने राहुल गांधी के उस बयान की आलोचना कर दी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप से डरने वाला बताया था। मिलबेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिख दिया कि आप गलत हैं मिस्टर राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते, वे वही फैसला लेते हैं जो भारत के हित में होता है। वो अमेरिका के साथ लंबे समय की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। जिस प्रकार ट्रंप प्रशासन अमेरिका की बेहतरी के लिए काम करता है। मिलबेन ने आगे कहा, मुझे उम्मीद नहीं है कि आप इस तरह की लीडरशिप को समझ पाएंगे। बेहतर होगा कि आप अपने आई हेट इंडिया टूर पर वापस लौट जाएं, जिसके इकलौते दर्शक आप ही हैं। जी हां, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा था, आपको याद होगा दोस्तों, कि पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। जिसके बाद ट्रंप के इस बयान को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी ट्रंप से डरते हैं। दोस्तों मैरी मिलबेन पहले भी पीएम मोदी का समर्थन खुलकर कर चुकी हैं, उनके समर्थन में बोल चुकी हैं। इतना ही नहीं, आपको साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम ने भी बड़ा बयान दे दिया। कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर सबसे बड़ा गलत काम किया है अब तक का। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत समेत कई देशों के साथ अपने संबंधों को टैरिफ लगाकर खराब
कर दिया। अब ट्रम्प के इस फैसले को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने भी गलत बता दिया। टोनी एबॉट ने कहा कि मैं ट्रम्प का समर्थक हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने एक जो फैसला लिया है वो बहुत गलत फैसला लिया है, वो है भारत पर टैरिफ लगाकर। जी हां, उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाकर बहुत गलत काम किया है, जबकि दूसरे देश भी चीटिंग कर रहे हैं जैसे कि चाइना, लेकिन उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं हुआ। वहीं उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के हाल के दिनों में करीब आने को लेकर भी निशाना साधा और बताया कि अमेरिका का फायदा पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ मजबूत दोस्ती करने में है। उन्होंने कहा कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जो बड़ी गलतियां की उनमें से लगातार पाकिस्तान की तरफ झुकना था, जबकि भारत एक लिबरल डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान मिलिट्री तानाशाही। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से अमेरिकी बहुत समझदारी से इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने इस पर पानी फेर दिया। मुझे लगता है कि टैरिफ बहुत बड़ा झटका है, लेकिन लोकतांत्रिक देशों के साथ भारत के बुनियादी हितों और मूल्यों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये एक टेम्परेरी झटका होगा और उम्मीद है कि जल्द ही इसको ठीक कर लिया जाएगा। वाकई में दोस्तों पूरी दुनिया एक तरफ भारत के समर्थन में खड़ी है और ट्रंप के फैसले को लगातार गलत ठहरा रही है, लेकिन ट्रंप मानते दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की भी हेकड़ी डाउन होती नजर आ रही है और वो लगातार भारत के साथ अब रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। लगे हाथों आपको बता दे सबसे बड़ी और अहम जानकारी, क्या भारत के सपोर्ट में बोलना पड़ गया महंगा, अपने ही पूर्व सलाहकार को जेल भिजवाने पर तुले मिस्टर ट्रंप। दोस्तों पूर्व अमेरिकी एनएसए बोल्टन पर 18 मामलों में आरोप हुआ तय। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जॉन बोल्टन के खिलाफ हाल ही में गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर गोपनीय दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल और लीक करने का मामला दर्ज किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि बोल्टन ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को अवैध रूप से साझा किया और कुछ दस्तावेज अपने पास रखे। दिलचस्प बात यह है कि बोल्टन ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। दोनों के बीच शुरुआती दौर में अच्छे रिश्ते रहे और बोल्टन को ट्रंप का खास माना जाता था, लेकिन विदेश नीति और कई अहम मामलों में मतभेदों के चलते ये दोस्ती लंबी नहीं टिक पाई। हाल ही में बोल्टन ने ट्रंप के खिलाफ जाकर भारत का समर्थन कर दिया। बोल्टन ने हाल ही में ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत के खिलाफ उठाए गए कदमों की आलोचना की थी। उन्होंने ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को भारी भूल बताया था और आशंका जताई थी कि ये कदम रशिया को कमजोर करने के लिए भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ का उल्टा असर डाल सकता है। इसके अलावा बोल्टन ने कहा था कि अमेरिका भारत को रशिया और चीन से दूर रखने के लिए कई साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो कोशिश कमजोर पड़ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच पहले की खास दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें बोल्टन पर कुल 18 आरोप लगाए गए हैं, जिनमें 8 आरोप राष्ट्रीय रक्षा जानकारी को अवैध रूप से साझा करने और 10 आरोप उसे अपने पास रखने के हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि भारत के सपोर्ट में बोलने के लिए और ट्रंप की खिलाफी करने के लिए एनएसए पर यह शिकंजा कसा जा रहा है दोस्तों ट्रंप सरकार की तरफ से। आपकी इस पर क्या राय है? लेकिन आप भी अगर मानते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सामने लाइक का बटन है दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां सदमे में पहुंचा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ युद्ध के बाद याद आने लगा हिंदुस्तान। आखिर क्यों कहा भारत हमारा दुश्मन है लेकिन हमारे शहीदों का सम्मान हमसे ज्यादा करता है। जी हां, क्यों कहा ऐसा बता दे। पाकिस्तान और तालिबान के बीच 4 दिनों तक चले खून खराबे और सीमा पार हमलों के बाद आखिरकार युद्ध विराम हो गया। बुधवार शाम 6 बजे से लागू हुए इस युद्ध विराम ने अस्थायी राहत तो दे दी, लेकिन इसके पीछे छिपे जख्म गहरे हैं। अफगानिस्तान में जहां तालिबान ने इसे ऐतिहासिक जीत के रूप में मनाया, वहीं पाकिस्तान में गुस्सा और सदमा दोनों दिखाई दे रहा है। सीमा पार हुए इस संघर्ष में तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को कड़ा जवाब दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दावा किया गया है कि अफगान बलों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर उनके शवों के साथ बर्बरता की। कई जगहों पर पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी और पैंट भी प्रदर्शनी लगाई, जिसे तालिबान अपनी जीत के प्रतीक के रूप में दिखा रहा है। इसके अलावा कंधार के पास तालिबान ने कथित तौर पर पाकिस्तान की T-55 टैंक पर कब्जा कर लिया। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। वायरल वीडियो में तालिबान लड़ाके उस टैंक पर सवार होकर विक्ट्री परेड करते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने हथियार और गोला बारूद छोड़कर पीछे हट गई। इन बर्बर घटनाओं के बाद पाकिस्तान में जनता का गुस्सा उबल रहा है। कई पाकिस्तानी नागरिक और विश्लेषक अपनी ही सरकार और सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कई पाकिस्तानी अब भारत की तारीफ करने लगे हैं। पाकिस्तानी विश्लेषक जयगम खान ने एक्स पर लिखा कि भारत हमारा दुश्मन है लेकिन उसने कभी हमारे शहीदों का अपमान नहीं किया। अगर अफगानिस्तान में जरा भी सम्मान बचा है तो अपने काम सुधारो। इस टिप्पणी ने 1999 के कारगिल युद्ध की याद ताजा कर दी है, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन सैनिकों का भी अंतिम संस्कार किया था जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने अपने मानने से इनकार कर दिया था।
तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, रूसी राजदूत ने कर दी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की लाइव बेइज्जती। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के लिए कुख्यात पाकिस्तान हाल ही में भारत से ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मार खाकर भी नहीं सुधरा। समय समय पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है, लेकिन इसके बाद भी उसकी ही थू थू होती है। दोस्तों, इस बार पाकिस्तानी न्यूज एंकर को रूसी राजदूत के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाना भारी पड़ गया और बेइज्जती हो गई। रशिया ने भारत का समर्थन करते हुए पाकिस्तान से साफ साफ कह दिया है कि यह मुद्दा द्विपक्षीय मुद्दा है। पाकिस्तानी न्यूज एंकर ने एक शो में रूसी राजदूत अल्बर्ट खोरेब से बात की। इसमें उन्होंने कश्मीर मुद्दा उठाया और उम्मीद की कि रूसी राजदूत चूंकि उनके कार्यक्रम में आए हैं, इसलिए हो सकता है कि वो उनकी तरफ से बात करें। एंकर ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशन के प्रस्तावों के मुताबिक कश्मीर विवाद को सुलझाने में भारत की हिचकिचाहट से परमाणु युद्ध हो सकता है? इस पर इस्लामाबाद में रूसी राजदूत के रूप में कार्यरत अल्बर्ट खोरेब ने दो टूक जवाब देते हुए कह दिया कि रशिया का मानना है कि पाकिस्तान और भारत को कश्मीर विवाद सिर्फ द्विपक्षीय तरीकों से ही सुलझाना चाहिए। हमारा मानना है कि तीसरे पक्ष के दखल की वजह से ही कश्मीर मुद्दे का हल प्रभावित हुआ है। दरअसल पाकिस्तान समय समय पर कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश में लगा रहता है। कभी वो अमेरिका की शरण में जाता है तो कभी तुर्की के एर्दोगन से इस मुद्दे पर चर्चा करता है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि अब जम्मू कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान से पीओके पर ही बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में बात होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी, वरना नहीं होगी, और पीओके भारत का था, है और रहेगा, तो कमेंट में दोस्तों पीओके भारत का होकर रहेगा लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।